मैं वापस एक बार स्वागत करता हूँ सभी दोस्तों का। जैसे सचिन सर ने ही बताया, अपने स्टेबल जगह पे स्टेबल हो जाइए, एक जगह पे स्टेबल होके नोटबुक और पेन जरूर अपने साथ रखिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे इस कोर्स के बारे में, सिलेबस के रिगार्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे उसे नोट डाउन जरूर करते चलिए, ताकि जब हम ये इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाए, जब ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास समझाए, तो उसकी सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हम यही चीज समझते हैं कि एजुकेशन एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जिसकी इंफॉर्मेशन अगर हम सही तरीके से लोगों को समझाएंगे तो 100% हमें एक अच्छा रिजल्ट उसमें से मिल सकता है। 100% अच्छे तरीके से हम उस बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। बस हमारे पास उसका सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज होना जरूरी। सो आशा करता हूँ कि सभी लोग रेडी हो गए इस धमाकेदार सेशन के लिए। वेलकम है सभी का। दोस्तों, आज के जो सेशन रहेगा, आज का जो प्रोग्राम हम जिसके बारे में जानकारी रहेगी, वो होगा स्मार्ट वेबटेक। अब ये स्मार्ट वेबटेक प्रोग्राम जो है दोस्तों, क्यों सीखना जरूरी है, इस प्रोग्राम में हमें क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलेगा, वो हम धीरे धीरे समझते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है दोस्तों कि स्मार्ट वेबटेक प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम डिजाइन करने के पीछे, ये प्रोग्राम मार्केट में लेके आने के पीछे एपीएल का क्या थॉट प्रोसेस था, क्यों हमने ये प्रोग्राम मार्केट में लेके आए, किस लिए हम ये प्रोग्राम लोगों के बीच में लेके आए हुए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, जैसे कि हम समझते हैं कि आज के जमाने में जहाँ पे 100 आउट ऑफ 90 पीपल ऐसे लोग हैं जो कनेक्टिविटी डिजिटल के माध्यम से कनेक्टेड है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्टेड है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, घर में डिजिटल डिवाइसेस हो, घर में डिजिटल टेक्नोलॉजीज हो, इन सब के माध्यम से कोई ना कोई व्यक्ति आज के जमाने में कनेक्टेड है। और ऐसे समय पे हमारे पास अगर डिजिटल टूल्स के अगर नॉलेज हो तो 100% हम एक आने वाले समय पे अच्छा करियर वहां पे बिल्डअप कर सकते हैं। उसी कड़ी में ये प्रोग्राम वहां पे एपीएल लेके आया था, जो सीखने के बाद एक बच्चा आने वाले टाइम में, आने वाले समय में अपने स्किल्स को अगर डेवलप करता है डिजिटल टूल्स के माध्यम से, जैसे कि अगर वो इस कोर्स के माध्यम से यूट्यूब जैसे टूल सीखता है, वेब होस्टिंग जैसे टूल सीखता है, डिजिटल मार्केटिंग जैसे टूल सीखता है, ब्रांड बिल्डिंग जैसे टूल सीखता है, तो आने वाले समय पे वो एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बिल्डअप कर सकता है इन सारे टूल्स के माध्यम से, इन सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आज तक हम जैसे जानते थे कि आज तक इनकम करने के लिए, करियर करने के लिए हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हम देखते थे कि मैं कहीं पे जॉब कर सकता हूँ, मैं छोटा मोटा बिजनेस कर सकता हूँ। लेकिन आज जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो रहा है, तो हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है कि हम टेक्नोलॉजी का नॉलेज, टेक्निकल स्किल अगर मेरे पास है तो मैं मल्टीपल सेक्टर में, मल्टीपल फील्ड में, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग तरीके से इनकम सोर्स जनरेट कर सकता हूँ थ्रू दी ये ऑनलाइन एक्टिविटीज के माध्यम से। तो मुझे एक चीज यही समझना होगा दोस्तों कि अगर मेरे पास ये स्किल्स हो गए, मेरे पास ये नॉलेज होगा, तो 100% मैं आने वाले समय पे एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर सकता हूँ इस कोर्स के माध्यम से, इस कोर्स के नॉलेज के माध्यम से। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि दोस्तों ये कोर्स कौन कर सकता है, कौन सा व्यक्ति इस कोर्स को ले सकता है, कौन सा व्यक्ति इस कोर्स को सीख सकता है। तो हमें एक चीज समझना है, जिस किसी स्टूडेंट के पास, जिस किस व्यक्ति के पास में 10th क्लास पास आउट है, जो 10th की इस परीक्षा, 10th की एजुकेशन वो कंप्लीट कर चुका है, हर एक वो व्यक्ति इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, हर एक वो व्यक्ति इस कोर्स को सीख सकता है और इसको सीख के आगे अपना नॉलेज को बढ़ा सकता है। अब वो चाहे हाउसवाइफ हो, या जॉब करने वाला व्यक्ति हो, बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो, स्टूडेंट कैटेगरी हो, कोई भी व्यक्ति हो जो 10th पास हो चुका है, वो इस कोर्स के साथ जुड़ के उसे आगे कंटिन्यू कर सकता है। इसमें आगे कोई एज लिमिट नहीं है, हर एज का व्यक्ति इस कोर्स के साथ जुड़ के इसकी एजुकेशन वो ले सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि क्या क्या चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं, क्या क्या टूल्स हम इस कोर्स के माध्यम से सीखेंगे, कौन कौन सा नॉलेज इस कोर्स के माध्यम से हम अपडेट करेंगे, कौन कौन से टूल्स हम इस कोर्स के माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। इसमें हमें सीखने का मौका मिलेगा, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक कंप्यूटर को हम किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, विंडोज क्या होता है, ऑफिस टूल्स क्या होते हैं, इंटरनेट क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, पीपीसी जैसी टेक्नोलॉजी, गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडसेंस क्या होता है, वर्डप्रेस वेब होस्टिंग क्या होता है, यूट्यूब मास्टर क्लास क्या होता है, देन उसके बाद में कंटेंट डेवलपमेंट क्या होता है, डिजिटल इन्फ्लुएंसर क्या होता है, प्रमोशन एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ट्रेंडिंग प्रमोशन क्या होता है, मास्टर वीडियो फाइनल कट कैसे किया जाता है, देन उसी के बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम किस तरीके से करियर को बिल्डअप कर सकते हैं,
एक्सेस फॉर सक्सेस इन द सेंस क्या है कि आप मार्केट पे एनालिटिक्स कैसे कर सकते हैं, मार्केट में कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, और लास्ट में वर्ड ऑफ ऐप, कि ऐप की दुनिया में हम किस तरीके से करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों जितने सारे टॉपिक्स मैंने बताया कि इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड आपने फर्स्ट टाइम ही शायद सुना होगा, पहली बार ही आपने सुना होगा कि ये सारी चीजें है क्या, और इसमें हम क्या क्या सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे हम वही कहते हैं कि जो चीजें हमें पहली बार सुनने का मौका मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका मार्केट में कंपटीशन कम है। और ये नॉलेज अगर मेरे पास है तो 100% मैं इसमें एक अच्छा करियर बिल्डअप कर सकता हूँ, और बहुत तेजी से अपने करियर को आगे की तरफ ले के जा सकता हूँ, सक्सेस की तरफ मैं बढ़ सकता हूँ। तो एक एक करके हम ये सारी चीजें समझते हैं कि ये सारी चीजें है क्या, किस तरीके से काम करता है, और किस तरीके से हम इस इंफॉर्मेशन को लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। अब सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल, जैसे कि आज जितने भी सारे भाई दोस्त यहाँ पे सेशन में जुड़े हो, और जो पहले से एपीएल को जानते हो, उन सबको पता होगा कि हमारे हर एक प्रोग्राम में कंप्यूटर की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंफॉर्मेशन सीखने का मौका मिलता है, और जिसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कि जहाँ पे नींव रखी जाती है कि कंप्यूटर होता क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, कंप्यूटर कैसे चलता है, ये सीखने का मौका मिलता है हर एक वो बच्चे को जो एपीएल के साथ कनेक्ट होता है, एपीएल शिक्षा के साथ कनेक्ट होता है। जिसमें सबसे पहले हमें समझने का मौका मिलेगा कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस कौन से होता है, आउटपुट डिवाइस कौन से होता है, देन उसका सीपीयू क्या होता है, उसका मॉनिटर कौन सा होता है, उसका हार्ड हार्ड डिस्क कैसे होता है, हार्ड ड्राइव क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सारी चीजें सीखने समझने का मौका मिलता है उसके कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कि अगर वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स समझ जाता है तो उस कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, यूज कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें समझ जाता है, और आसानी से कंप्यूटर को इस्तेमाल करना वो सीख जाता है। देन उसी में हमें समझने का मौका मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। जैसे कि सिंपल हमें समझने का मौका मिलता है कि एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है वो किस तरीके से करता है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, और किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर को हैंडल करता है, किस तरीके से कंप्यूटर को चलाता है। मतलब अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाता हूँ तो आने वाले समय पे ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके कोई भी समस्या, कोई भी इश्यू अगर मेरे कंप्यूटर में आता है तो मैं उसको आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा, उसको आसानी से रिजॉल्व कर पाऊंगा। देन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हमें सीखने का मौका मिलता है ऑफिस टूल्स, जिसमें हमें 4 तरीके के सॉफ्टवेयर सीखने का मौका मिलता है। फर्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेकंड वाला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, थर्ड वाला होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और फोर्थ वाला होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब ये सीखना क्यों जरूरी है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक उम्मीद लेके चलते हैं कि हमें आने वाले समय में ऑफिशियल वर्क करना है, किसी भी दफ्तर में जाके काम करना है, कोई भी ऑफिशियल वर्क हमें करना है, या आने वाले समय में हमें जॉब करना है किसी भी कंपनी के लिए, हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा दोस्तों, कि आज जो एजुकेशन में सीख रहा हूँ, बेसिक एजुकेशन में सीख रहा हूँ, उसके साथ में अगर मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है, तो उस कंप्यूटर नॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज मेरे पास होना जरूरी है, वो होता है एमएस ऑफिस टूल्स का। कि किसी भी दफ्तर में जो ऑफिशियल वर्क होता है उसमें 70 से 80% जो काम होता है आपका इन्हीं 4 सॉफ्टवेयर में से किसी एक पे चलता है। जिसमें हो सकता है वो वर्ड में काम चलता हो, एक्सेल में काम चलता हो, पावर पॉइंट थ्रू काम चलता हो, और आपके एक्सेस थ्रू काम चलता हो। और इन चारों सॉफ्टवेयर का नॉलेज अगर मेरे पास में है तो मेरे लिए एक रास्ता खुल जाता है अपने करियर को स्टार्ट करने का किसी भी ऑफिशियल वर्क के माध्यम से। चाहे मैं वो ऑपरेटिंग वाला वर्क कर सकता हूँ, डेटा ऑपरेटिंग वाला वर्क कर सकता हूँ, प्रेजेंटेशन वाला वर्क कर सकता हूँ, ऐसे अलग अलग कार्यों में मैं अपना योगदान देके अपना करियर वहां पे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर इसके बाद में हमें सीखने का मौका मिलता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब होता है कि इंटरनेट, कि आज के जमाने में सभी को पता है कि इंटरनेट क्या महत्व रखता है हमारी लाइफ में। कि आज अगर 2 मिनट 5 मिनट के लिए भी अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो बहुत सारा कंपनियों का, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंटरनेट हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो चुका है। इस मानव जाति का, इस जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है इंटरनेट, की अगर ये इंटरनेट काम करना बंद कर दिया तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें उथल फुथल हो जाए। अब यहाँ पे हमें इस इंटरनेट में क्या सीखने का मौका मिलता है, तो यहाँ पे हमें सीखने का मौका मिलता है कि जैसे इंटरनेट सबको रूबरू है, सबको पता है, सब लोग यूज करते हैं, लेकिन इस इंटरनेट का सही इस्तेमाल क्या होता है, किस तरीके से हम इंटरनेट को सही जगह पे यूज कर सकते हैं, सही वे में यूज कर सकते हैं, सही इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं,
ये सीखने समझने का मौका मिलता है स्मार्ट वेबटेक प्रोग्राम के माध्यम से। तो यहाँ तक जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन तक सभी प्रोग्राम में हमें नॉलेज लेने का मौका मिलता है। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि जो सीखने के बाद में, नए टूल सीखने के बाद में हमें इस कोर्स के माध्यम से एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का मौका मिलता है। अब इस टूल्स के बारे में हम समझेंगे दोस्तों। जैसे कि सबसे पहला टूल्स हमें सीखने का मौका मिलता है, टॉपिक सीखने का मौका मिलता है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अब ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक किसका फुल फॉर्म होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख पा रहे होगे, SEO, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सर, और इसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि इसी नाम में पूरा इसका इंफॉर्मेशन आ जाता है। सर्च इंजन मतलब होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, किसी जानकारी को सर्च करते हैं, जैसे कि हमारे सभी के जान पहचान वाला जो सर्च इंजन होता है वो होता है गूगल, जहां पे हम सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जिसमें हम सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे सर्च इंजन में कोई भी जब हम इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वहां पे हमें देखने का मौका मिलता है कि गूगल हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करता है। अब उस इंफॉर्मेशन में से कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज रखना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को ऊपर रखना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को टॉप पे रखना है, ये डिसाइड करने का काम किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के माध्यम से। कि जो कि कंपनी का जो इंफॉर्मेशन का सारा बैकग्राउंड डेटा, सारी चीजें वेरिफिकेशन वेरीफाई करने के बाद में अपने डेटा को प्रायोरिटाइज करके उसे टॉप में रखने का काम किया जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से। और बड़ी बड़ी कंपनियों में इस टेक्निक के माध्यम से अपने डेटा को प्रायोरिटाइज करने का काम किया जाता है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज करने का काम किया जाता है थ्रू दी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो जहां पे हम देख पाते हैं कि कोई भी जब हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो हमें बहुत ऊपर साइड पे जहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हीं कंपनियों का रिकमेंडेशन आता है जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनके कस्टमर बेस अच्छा है, जिनका फीडबैक अच्छा है, मार्केट में उनकी पकड़ अच्छी है, उन्हीं कंपनियों का डेटा हमें फर्स्ट में वहां पे देखने मिलता है। और वो सारी चीजें पॉसिबल होता है सर्च इंजन टेक्निक्स के माध्यम से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से। सेकंड टॉपिक हमें यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है ब्लॉगर्स वर्ल्ड। अब ये ब्लॉगर वर्ड्स क्या है? तो ये हम आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं वो सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। और कहीं ना कहीं हम सभी लोग जाने अनजाने में ब्लॉगिंग भी करते होंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि फोटो खिंचवाना, उसे व्हाट्सएप पे पोस्ट करना, फेसबुक पे पोस्ट करना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, ये सारी चीजें भी इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं कि ब्लॉगिंग करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ब्लॉगिंग मतलब क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन को, एक जानकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। मतलब कि आज अगर मैं कहीं पे घूमने के लिए जाता हूँ, उस जगह की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको पोस्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, और वो इंफॉर्मेशन 100 लोग पढ़ के उसके बारे में जानकारी लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ब्लॉगिंग। अब ये ब्लॉगिंग किस तरीके से होता है? जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ब्लॉगिंग हम राइटिंग में भी कर सकते हैं। जैसे हम गूगल पे डालते हैं तो वहां पे विकिपीडिया जैसा ऑप्शन हमें मिलता है, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन लिखित में मिलता है, कि जो पढ़ के हम इंफॉर्मेशन को, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। फोटोग्राफी में ब्लॉगिंग होता है कि जैसे मैं, आप गूगल पे देखोगे किसी जगह का सर्च करके, तो वहां पे आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी देखने का मौका मिलेगा। और हो सकता है कि ये ब्लॉगिंग आपको वीडियो प्लेटफॉर्म में भी मिल जाए, कि अलग अलग जगह की इंफॉर्मेशन का वीडियो बना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। अब ये ब्लॉगिंग अगर मैं सही तरीके से और सही वे में और प्रोफेशनल वे में अगर करता हूँ तो इसके माध्यम से मुझे एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बिल्डअप करने का मौका मिलता है, वहां से मुझे एक अच्छा अर्निंग कमाने का मौका मिल सकता है। जैसे कि हम सभी लोग देख पाते होंगे कि आज अगर आप यूट्यूब खोल के देखोगे तो वहां पे मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो ब्लॉगिंग करते हैं, चाहे वो फूड ब्लॉगिंग हो, मोटो ब्लॉगिंग हो, जगह एक्सप्लोर करना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हमें दिखेंगे कि वो ब्लॉगिंग के माध्यम से अपने करियर को आगे लेके जा पा रहे, अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं थ्रू दिस ब्लॉगिंग के माध्यम से। तो यहाँ पे हमें एक ही चीज समझना है कि एक हमारा एक नया ऑप्शन बन सकता है, एक नई करियर अपॉर्चुनिटी वहां पे हमें मिल सकता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है ब्रांड बिल्डिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ब्रांड बिल्डिंग। अब ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है कि जैसे कि हम सभी समझ पा रहे हैं कि ये जो कोर्स है डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्टेड है। और जहाँ पे डिजिटल की बात आती है तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो होता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू ही अपने कस्टमर तक, अपने ऑडियंस तक पहुंचाना होता है।
और जैसे कि आप जितने भी सारे प्लेटफॉर्म वहां पे यूज करते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हो, उसमें आपकी पकड़ अगर अच्छी हो, उसमें आपके सब्सक्राइबर, आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका अगर अच्छा हो, तो 100% आप एक अच्छा नया करियर वहां पे बिल्डअप कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। इसीलिए कि ब्रांड बिल्डिंग कैसे हो सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप अपना ब्रांड किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, और कैसे हम इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के अपने ब्रांड को एक बेहतरीन तरीके से स्टेबल कर सकते, बढ़ा सकते, ये सीखने समझने का मौका यहाँ पे इस कोर्स के माध्यम से मिलेगा। इस कोर्स के माध्यम से हमें सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे हम इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपने ब्रांड्स को बेहतरीन तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। ईमेल्स रीचेबिलिटी इन द सेंस ईमेल मार्केटिंग। अब ये ईमेल मार्केटिंग, जैसे कि हमने देखा होगा कि बहुत समय पहले से चलता आ रहा है। जितने भी लोग आज ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल यूज करते हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं स्मार्टफोन यूज करता हूँ, मैं स्मार्टफोन चलाता हूँ, तो स्मार्टफोन जब मैं लेता हूँ और स्मार्टफोन को जब मैं ऑन करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे वहां पे अपना ईमेल रजिस्टर करना पड़ता है। मैं ईमेल रजिस्टर करूंगा तभी जाके मेरा स्मार्टफोन एक्टिव होगा, मेरा स्मार्टफोन चालू होगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि आज आपके स्मार्टफोन को भी एक्टिव करने के लिए ईमेल की जरूरत होती है। और आप लोग देखते होंगे कि आप जब भी कभी बड़े स्टोर्स में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, बड़े बड़े रिटेल प्लेटफॉर्म में जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, खरीदारी करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे सबसे पहले आपका कॉन्टेक्ट नंबर और आपका ईमेल आईडी पूछा जाता है। वो किस लिए? कि आप जब आने वाले समय पे उस प्लेटफॉर्म में, उस स्टोर में, उस मॉल में कोई भी ऑफर निकलता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए इस ईमेल का यूज किया जाता है। जैसे कि हम अगर अपना ईमेल खोल के देखेंगे, तो वहां पे प्रमोशनल ईमेल्स का एक ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है, जहां पे सारे एडवर्टाइजमेंट वाले ईमेल हमें देखने का मौका मिलता है। जिसमें इंश्योरेंस वाला ईमेल हो सकता है, जिसमें रिटेल प्लेटफॉर्म वाले एडवर्टाइजमेंट वाला मेल हो सकता है, जिसमें बड़े बड़े कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट वाला मेल हमें देखने का मौका मिलता है। अब जब हम ये मेल्स देखते हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके के डिजाइन वाले मेल्स हमें देखने का मौका मिलता है। किसी में वीडियो विजुअल्स होता है, किसी में ऑडियो विजुअल्स होता है, किसी में फोटोग्राफ्स लगे हुए रहते हैं, किसी में अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन इनपुट किया जाता है। तो ये ईमेल मार्केटिंग कैसे किया जाता है, ईमेल किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से ईमेल थ्रू लोगों के पास इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सकते हैं, ये सीखने समझने का मौका हमें इस ईमेल रिचेबिलिटी स्मार्ट वेबटेक कोर्स के माध्यम से सीखने का मौका मिलता है। देन उसके बाद में मोबाइल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल फोन्स एंड इट्स ट्रेंड्स। मतलब क्या है कि आज हम सभी लोग जानते हैं कि आज अगर 100 लोग इंडिया में है, तो उसमें से 98% लोगों के पास में स्मार्टफोन होता है। मतलब 100 में से 98 लोगों के पास में स्मार्टफोन होता है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, जिसमें इंटरनेट चलाया जाता है, व्हाट्सअप, फेसबुक, सब चीजें चलाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आज के समय पे अगर मेरे प्रोडक्ट की, मेरे प्लेटफॉर्म की, मेरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अगर लोगों के पास पहुंचानी है, तो मेरे लिए सबसे आसान तरीका अगर कोई होगा, तो वो होता है मेरा स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन के माध्यम से मेरी इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाने के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट होते हैं। वो होता है जैसे कि मैं ईमेल थ्रू पहुंचा सकता हूँ, मैं एसएमएस थ्रू पहुंचा सकता हूँ, मैं वीडियोस थ्रू पहुंचा सकता हूँ, मैं वेबसाइट थ्रू पहुंचा सकता हूँ। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस के माध्यम से मैं अपनी इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचा सकता हूँ। किसके माध्यम से? तो ये मोबाइल मार्केटिंग फीचर्स के माध्यम से। तो ये मोबाइल मार्केटिंग किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कैसे इसके माध्यम से लोगों के पास एडवर्टाइज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, ये सीखने का मौका मिलेगा हमें स्मार्ट वेबटेक के माध्यम से। और दोस्तों, आप सभी लोग जैसे देख पा रहे होंगे कि जितने भी टॉपिक्स मैं आज आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने एसईओ आपको बता दिया, ब्लॉगिंग आपको बताया, ईमेल मार्केटिंग आपको बताया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको बताया, ब्रांड बिल्डिंग आपको बताया, तो हर एक टॉपिक में मैं अपना एक अलग करियर अपॉर्चुनिटी या अलग एक इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके से इनकम सोर्स जनरेट कर सकता हूँ। मतलब हमें सोचने की जरूरत है कि आज अगर मैं कोई पढ़ाई करता हूँ, कोई एजुकेशन लेता हूँ, तो मैं उसमें 10-15 साल लगा देता हूँ, लेकिन उसके बाद में मेरे पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है कि मैं उस एक फील्ड में अपने करियर को आगे लेके जा सकता हूँ। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी सीखने का मौका है, जिसके माध्यम से मैं हर एक टॉपिक में अलग अलग तरीके से इनकम सोर्स जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ, अलग अलग इनकम सोर्स जनरेट कर सकता हूँ थ्रू दी ये स्मार्ट वेबटेक प्रोग्राम के माध्यम से। तो जिसमें नेक्स्ट टॉपिक हमें सीखने का मौका मिलता है पीपीसी टेक्नोलॉजी, पेपर क्लिक टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? सिंपल, हमने देखा होगा कि जब भी हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं या गूगल ऐसी कोई वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं, तो हमें बहुत बार हमें दिखाई देता है कि उस वेबसाइट ओपन करने के बाद में
अलग अलग एडवर्टाइजमेंट पॉपअप उसमें आते आते रहते हैं, कि मैं जैसे वेबसाइट ओपन करता हूँ बीच में से कोई एडवर्टाइजमेंट पॉपअप आता है, और ये वही एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो हमने पहले सर्च किया हो, किसी प्लेटफॉर्म पे सर्च किया हो, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसकी जानकारी लिया हो, और उसकी इंफॉर्मेशन हमें बार बार अलग अलग वेबसाइट थ्रू हमारे पास आती रहती है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये होता है पेपर क्लिक टेक्नोलॉजी, कि आपने जो प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाया उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आपको बार बार वहां पे रीच किया जाता है, जिसके थ्रू आपका माइंडसेट उसके थ्रू कन्वर्ट हो जाए, और उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप उसकी इंफॉर्मेशन ले लें। ये सारी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, किस तरीके से वर्क करती है, कैसे उसको हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसको पब्लिश कर सकते हैं, ये सीखने का मौका मिलता है इस पीपीसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। नेक्स्ट, गूगल एडसेंस। जैसे कि हमने देखा होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म, जितने भी सारे डिजिटल टूल्स, या जितने भी सारे डिजिटल वेबसाइट्स हम सर्च करते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से हमें एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रमोशन हमें देखने का मौका मिलता है। वेबसाइट खोलो तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट देखने का मौका मिलता है, यूट्यूब खोलो तो वहां पे गूगल एडवर्टाइजमेंट देखने का मौका मिलता है, 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट, बीच में कभी पॉपअप आ जाते हैं, ये आता है। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स क्या होती है, कैसे काम करती है, किस तरीके से डिजाइन होते हैं, किस तरीके से इसमें काम किया जाता है, और किस तरीके से इसे प्रमोट किया जाएगा, ये सीखने का मौका मिल सकता है हमें इस गूगल एडसेंस के माध्यम से। इस गूगल के एडसेंस के माध्यम से हम ये टेक्नोलॉजी सीख के आगे उसमें अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, इसमें आप अपना अलग से इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, वर्डप्रेस और वेब होस्टिंग। जैसे कि हम सबको पता है कि आज के जमाने में एक बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका वेबसाइट, कि आप अगर कोई बिजनेस वहां पे जनरेट बनाते हो, बिजनेस खड़ा करते हो, बिजनेस चलाते हो, तो उस बिजनेस को ग्लोबली अगर आपको पब्लिश करना है, लोगों तक पहुंचाना है, बहुत सारे लोगों तक आपकी इंफॉर्मेशन लेके जाना है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक वेबसाइट। और आज के टाइम पे अगर मुझे वेबसाइट नहीं जनरेट करना है, मुझे टेम्पररी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, तो वो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट में फुलफिल कर सकता हूँ वेब होस्टिंग के माध्यम से, वर्डप्रेस के माध्यम से। अब ये वर्डप्रेस और वेब होस्टिंग क्या होता है, तो वर्डप्रेस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हमें डिजिटल सर्वर पे एक स्पेस मिलता है, जहां पे हम अपना डेटा, अपने फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, और उस फाइल्स, उस डेटा को अपने वेबसाइट के लिए यूज करके अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, मतलब उस वेबसाइट को हम चला सकते हैं, लोगों के पास उस इंफॉर्मेशन को लेके जा सकते हैं। ये टेक्निक सीखने का मौका मिलता है इस कोर्स के माध्यम से। देन नेक्स्ट, यूट्यूब मास्टर क्लास। अब ये यूट्यूब आज के टाइम पे सभी लोगों के लिए अननोन नहीं है, सब लोग इसे जानते हैं कि यूट्यूब होता क्या है, यूट्यूब क्या काम करता है, यूट्यूब से क्या हम कर सकते हैं, यूट्यूब किस लिए यूज किया जाता है। और मोस्ट ऑफ लोगों को ये पता है कि यूट्यूब बस एक क्या है, कि एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस को सुन सकते हैं, अपना नई इन्फॉर्मेशन को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके माध्यम से हम अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज के समय पे बन चुका है जो एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहा है, करियर प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहा है, जिसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल सेट है, जिनके पास बोलने का तरीका है, जिनके पास कम्युनिकेशन अच्छा है, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जिनके पास कॉन्फिडेंस है, वो लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना एक करियर बिल्डअप कर पा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे जा पा रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने आप को आगे लेके जाके अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो सिंपल दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि अगर मुझे यूट्यूब में करियर करना है तो मुझे क्या करने की जरूरत है, किस तरीके से हम यूट्यूब में आगे बढ़ पाए। जैसे यूट्यूब में वीडियो जनरेट करना, वीडियो पोस्ट करना, बस उतना ही टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहता, तो यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी चीजें होता है कि जिसके माध्यम से हम यूट्यूब में एक अच्छा करियर बिल्डअप कर पाते हैं। जैसे कि वीडियो, एक अट्रैक्टिव वीडियो कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से वीडियो को अट्रैक्टिव बनाया जाता है, क्या हम इंफॉर्मेशन उसमें शेयर कर पा रहे हैं, क्या कंटेंट हम उसमें रख रहे हैं, और साथ ही साथ वीडियो जब हम जनरेट करते हैं तो उस वीडियो को सामने वाला कैसे अट्रैक्टिव होगा, किस तरीके से मेरे वीडियो को देखेगा। जैसे हमने देखा होगा कि जब भी हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो हम सभी वीडियोस को देखना प्रेफर नहीं करते हैं, हम वीडियोस को वही प्रेफर करते हैं जिसमें अच्छे स्लोगन्स लिखे हैं, कि जिसमें लिखा होता है कि इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो आपके मम्मी पापा को बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, तो हम वो वीडियो देखते हैं और उसको लाइक करने के लिए दौड़े चले जाते हैं। तो ये चीजें क्या होता है कि यूट्यूब के अट्रैक्टिव स्लोगन्स होता है, जिसके माध्यम से सामने वाले कस्टमर को, सामने वाले देखने वाले व्यक्ति को अपने वीडियो की तरफ अट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ये सीखने का मौका इस यूट्यूब मास्टर क्लास के माध्यम से मिलेगा।
और इसके माध्यम से जब हम यूट्यूब में करियर करेंगे, यूट्यूब में एंटर करेंगे, तो 100% अच्छी तरीके से अपनी यूट्यूब जर्नी हम वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। वर्ड ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट, इसका सीधा सिंपल मतलब होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग मतलब क्या है? कंटेंट मतलब होता है कि कोई भी एक इंफॉर्मेशन, जैसे कि आज अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट देखता हूँ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स को अगर मैं जानता हूँ, जैसे ये मेरे पास ये पानी बोतल है और इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, बहुत सारी जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है? कंटेंट है। कि इस पानी में क्या सारी चीजें हैं, कौन सी कंपनी है, क्या मिनरल्स है, क्या सारी चीजें इसमें ऐड है, क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके साथ में लगा हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है, इसको सही वे में कनेक्ट करना, सही वे में उसको डिजाइन करना, इसे कहते हैं कंटेंट राइटिंग। और ये कंटेंट राइटिंग सीखने का मौका हमें इसके माध्यम से मिल सकता है। और इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जैसे हमने देखा कि बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे बनते हैं, ई बुक्स जनरेट होते हैं, वीडियोस के लिए कंटेंट चाहिए होता है। जैसे मैं यूट्यूब में करियर करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि मेरे पास क्या कंटेंट है। एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, बहुत बड़े बड़े वेबिनार्स होते हैं, उसमें कंटेंट राइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के लिए कंटेंट राइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब सिंपल एक है कि आज अगर मैं कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग भी अगर मैं सही तरीके से सीख जाता हूँ, तो मेरे लिए एक वाइड मार्केट ओपन हो जाता है, कि जिसमें मैं एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बिल्डअप कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से अपने आप को आगे लेके जा सकता हूँ और एक नया करियर अपॉर्चुनिटी वहां पे मैं बिल्डअप कर सकता हूँ। डिजिटल इन्फ्लुएंसर मतलब हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, कि जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पे हमने एक चीज नोटिस किया होगा कि जिसके बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं, फॉलोअर्स होता है, जिनके माध्यम से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वहां पे आसानी से आप बहुत सारी चीजें आगे लेके जा सकते हो, बहुत सारी चीजें वहां पे वर्कआउट कर सकते हो। और ये डिजिटल इन्फ्लुएंसर कैसे हो सकता है, किस तरीके से इसमें काम किया जाता है, ये सीखने का मौका हमें यहाँ पे मिलेगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो सकता है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो सकता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, किस तरीके से हम अपने इंफॉर्मेशन को लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, ये सीखने का मौका हमें डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से मिलेगा। देन उसी के बाद में ट्रेंडिंग प्रमोशन मैकेनिज्म, मतलब होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये होता है रेफरल बिजनेस। कि आज अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज करता हूँ, आज मैं अगर कोई प्रोडक्ट अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, उस प्रोडक्ट को लोगों को रिकमेंड करना होता है, और उस रिकमेंडेशन के लिए मैं प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर अपने वीडियोस के बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं। जैसे कि कोई यूट्यूबर देखता है कि आज उसने शैम्पू लगाया है, तो वो अपने वीडियो के बीच में अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाएगा कि देखो आज मेरे बाल कितना सिल्की हो रहा है, तो मैंने कौन सा शैम्पू लगाया हुआ है, आज मैंने लक्स शैम्पू लगाया है। तो आपको भी आपके बाल सिल्की रखने हैं, तो आप मेरे बायो में लिंक पड़ा है, उस लिंक के माध्यम से इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और अपने बालों को सिल्की बना सकते हैं। तो जैसे ही हम उस लिंक के माध्यम से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उस लिंक के माध्यम से कोई भी शॉपिंग करते हैं, जिसके शॉपिंग के बाद में उसका कमीशन उस यूट्यूबर को, उस वीडियो बनाने वाले को, या जिसके थ्रू वो लिंक जनरेट हुआ, उस लिंक के माध्यम से उसको इनकम जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये कैसे किया जाता है, कैसे उसमें काम किया जाता है, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को एफिलिएट कर सकते हैं, लिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं, उस लिंक को कैसे लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, ये सीखने का मौका मिलेगा इस ट्रेंडिंग प्रमोशन मैकेनिज्म में, मतलब कि सिंपल शॉर्ट एफिलिएट मार्केटिंग। मास्टरिंग फाइनल कट, सिंपल, कि आज अगर हमें यूट्यूब में करियर करना है, ब्लॉगिंग में करियर करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि हमारा वीडियो एक अट्रैक्टिव, अच्छा और सही तरीके से वीडियो हो। और मुझे अगर एडिटिंग स्किल अगर मेरे पास नहीं है, मैं वीडियो को अच्छा एडिट नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे वो चीज भी सीखने का मौका मिल रहा है। कहाँ से? तो यहाँ पे स्मार्ट वेबटेक जैसे प्रोग्राम के माध्यम से, कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो वीडियो में डिजाइन करूंगा, उसको अच्छे तरीके से एडिट करना, उसे ट्रिम करना, कट करना, सारी चीजें मुझे यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा, जिसके माध्यम से मैं एक अच्छा वीडियो जनरेट कर पाऊंगा और उसे यूट्यूब पे पोस्ट कर पाऊंगा, ब्लॉगिंग के माध्यम से यूज कर पाऊंगा, और अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए मैं उसे यूज करके अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल तक मैं ले जाऊंगा। करियर बिल्डिंग इन सोशल मीडिया टूल्स, जैसे कि हम सभी लोग जान पा रहे हैं कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया हमारे बहुत करीबी हो चुका है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, कि जैसे ही हमें समय मिलता है हम सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
लेकिन हमें एक चीज सोचना जरूरी है दोस्तों कि सोशल मीडिया पे भी हम करियर बना सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम एक अपना नया इनकम सोर्स वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो हमें वो सीखने का मौका मिल सकता है यहाँ पे सोशल मीडिया टूल्स के माध्यम से, जहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम कैसे करियर बिल्डअप कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम थ्रू हो सकता है, फेसबुक थ्रू हो सकता है, व्हाट्सएप थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट थ्रू हो सकता है। तो ये सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा करियर बिल्डिंग इन सोशल मीडिया टूल्स। देन नेक्स्ट, एक्सेस फॉर सक्सेस मतलब क्या है कि आज अगर मुझे किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ना है, किसी भी टूल्स के माध्यम से आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले मुझे उस टूल्स की जानकारी, उस सेक्टर की जानकारी, उस मार्केट की जानकारी होना जरूरी है। और ये चीजें सीखने का मौका मिलता है मार्केट एनालिसिस में, मार्केट एनालिटिक्स में, कि उसमें क्या क्या सारी चीजें हम कर सकते हैं, यूजर बिहेवियर क्या होता है, चैनल परफॉर्मेंस क्या होता है, कन्वर्जन कैसे किया जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाएगा, एड कंपनी कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। जिससे कि हम एक इफेक्टिव बिजनेस वहां पे जनरेट कर सकते हैं, इफेक्टिवली हम अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, कस्टमर तक अपने इंफॉर्मेशन को लेके जाके एक अच्छा कन्वर्जन वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बिजनेस को बढ़ा सकते, डेवलप कर सकते। वर्ड ऑफ ऐप मतलब सिंपल, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसी तरह से ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमें पता चलता है कि किसी डेटा को ऑप्टिमाइज करके हम सर्च इंजन पे उसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। उसी तरह जैसे हम किसी ऐप स्टोर में जाते हैं, जैसे गूगल प्ले पे हो सकता है या फिर एप्पल के एप्पल स्टोर में हम जाते हैं, तो वहां पे भी हमें देखने का मौका मिलता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन वहां पे लगे हुए रहते हैं। कि अगर मैं किसी एक एप्लीकेशन के लिए भी देखूं कि जैसे मुझे वीडियो एडिटिंग का कोई एप्लीकेशन चाहिए, तो मैं वहां पे अगर कुछ सर्च करता हूँ वीडियो एडिटिंग रिलेटेड, तो वहां पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन वहां पे आ जाएंगे। तो उसमें से अच्छे एप्लीकेशन कौन सा होगा, किस तरीके से हम अच्छे एप्लीकेशन को ढूंढ सकते हैं, तो उसे भी ऑप्टिमाइज करने का टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है कि आप आपके एप्लीकेशन को वहां पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे कैसे एप्लीकेशन इनपुट किया जाता है, अपलोड किया जाता है, वो भी यहाँ पे आप सीख सकते हो इस वर्ड ऑफ ऐप के माध्यम से। तो यहां तक हो गया दोस्तों कि ये इतने सारे प्लेटफॉर्म, इतने सारे टूल्स, इतने सारे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं, इतने सारे टूल्स के माध्यम से अलग अलग तरीके से करियर यहाँ पे हम बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे कि जितने सारे टूल्स मैंने अब तक आपको समझाया, चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, हर एक टूल के माध्यम से, हर एक टॉपिक के माध्यम से, हर एक स्किल के माध्यम से हम नया करियर अपॉर्चुनिटी बिल्डअप कर सकते हैं, नए तरीके से इनकम सोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, नया तरीके से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जैसे कि हम सबने देखा कि अगर मुझे ये कोर्स सीखना है तो मेरे लिए कोई बैकग्राउंड डिग्री होना जरूरी नहीं है। कि जैसे कि हमें पता चलता है कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मेरे लिए सबसे जरूरी होता है कि मुझे एमबीबीएस की डिग्री होना जरूरी है। मुझे इंजीनियर बनना है तो मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। लेकिन अगर मुझे करियर करना है डिजिटल मार्केटिंग में, तो मेरे लिए कोई ऐसा बैकग्राउंड डिग्री होना जरूरी नहीं कि मुझे बीकॉम का डिग्री चाहिए, बीए की डिग्री चाहिए, एमबीए होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए। मेरे पास नॉर्मल, अगर मैं 10th पास आउट भी हो, मेरे पास अच्छे स्किल सेट है, सीखने का स्किल है, मुझे पास अच्छा टेक्नोलॉजी चलाने का हुनर है, मैं अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज कर पाता हूँ, तो भी मैं इस डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के माध्यम से एक अच्छा करियर बिल्डअप कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से इनकम जनरेट कर सकता हूँ, अपने आप को अच्छे तरीके से मैं आगे लेके जा सकता हूँ। अब यहाँ पे हमें समझना है दोस्तों कि अगर मैं ये स्मार्ट वेबटेक सीख जाता हूँ, स्मार्ट वेबटेक कोर्स में अगर कर लेता हूँ, तो आज के समय पे इंडिया में मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ, किस तरीके से करियर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें देखने का मौका मिलता है कि हाई डिमांड इन इंडिया, कि आज के समय पे डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड इंडिया में बहुत सारी है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि पहले के जमाने में एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमें इंडिया में देखने का मौका मिलता था। पेपर एडवर्टाइजमेंट, बैनर एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े पैम्पलेट छपवा के लोगों में बांटे जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं लोग, ऑनलाइन थ्रू एडवर्टाइजमेंट वहां पे करते हैं लोग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। मतलब क्या है कि आज के जमाने में डिजिटल मार्केटिंग की क्रेज इंडिया में बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। और ऐसे समय पे अगर मेरे पास भी ये स्किल्स है, तो मैं आज के जमाने में अच्छे तरीके से अपने करियर को बिल्डअप कर सकता हूँ। मतलब हम देख पाते हैं कि छोटे से छोटे बिजनेस हो, छोटा स्टार्टअप हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो,
सबके लिए डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे रिक्वायर्ड है, सबके लिए डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे जरूरी है। तो आज अगर मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का स्किल है तो 100% मैं उससे अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर पाऊंगा, अच्छा करियर वहां पे मैं बिल्डअप कर पाऊंगा। उसी के साथ साथ देखो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको इस कोर्स के लिए या ये स्किल सीखने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। मुझे कोई स्पेशलाइजेशन, कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ये डिग्री लेने के बाद ही इस कोर्स को सीख के अगला करियर में जनरेट कर पाऊंगा। मेरे पास डिग्री ना भी हो, मेरा बेसिक एजुकेशन हो, मेरे पास अच्छे स्किल सेट हो, तो भी मैं इस कोर्स के माध्यम से एक अच्छा करियर वहां पे मैं बिल्डअप कर सकता हूँ। साथ ही साथ देखो, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है कि आज अगर मैं ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से अपना करियर स्टार्ट करता हूं तो मेरे लिए ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कि ये सारी चीजें मैं सीख सकता हूँ कहाँ पे, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से मैं सीख सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं सीखने के बाद इंटर्नशिप करके किसी कंपनी के साथ जुड़ के उसमें अच्छा एक्सपीरियंस लेके अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। और जैसे आज हम समझ पाते हैं कि आज इस कोर्स को सीखने के लिए एपीएल एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अच्छी तरीके से सीखने का मौका मिलता है थ्रू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कि आज हर जगह का बच्चा इस कोर्स के साथ में जुड़ के ये नॉलेज ले सकता है, इस एजुकेशन को सीख के आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ देखो, जैसे कि दोस्तों, सैलरी ग्रोथ इसमें अच्छे तरीके से हमें देखने का मौका मिल सकता है। जो लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स है, जिनको काम करने का कोई एक्सपीरियंस पहले नहीं है, वो लोग भी इसे डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं कहीं से भी और किधर से भी। साथ ही साथ इन सभी नॉलेज के माध्यम से घर से काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आज हम टेक्नोलॉजी या डिजिटल स्किल्स के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें एक चीज समझने का मौका है दोस्तों कि आज अगर मैं डिजिटल के माध्यम से कनेक्ट हो रहा हूँ तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, तो मैं ग्लोबली भी काम करने के लिए भी रेडी हो जाता हूँ। कि आज अगर आप इंटरनेट के माध्यम से कोई काम करते हो तो सिर्फ इंडिया का ही नहीं, तो आप ग्लोबली, चाहे भारत छोड़ के कहीं और का भी कोई डिजिटल वर्क हो तो वो आप उसे भी असाइन करके उसे भी काम कर सकते हो, उसको भी आप आगे लेके जा सकते हो। साथ ही साथ मेनी जॉब ऑप्शन भी हमें यहाँ पे देखने का मौका मिलता है कि अगर ये आप कोर्स कर लेते हो तो सिर्फ यहाँ पे इनकम जनरेट ही नहीं, तो आप इसके माध्यम से जॉब ऑप्शन भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। कौन कौन से जॉब ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा, तो सिंपल, पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव रोल पे आप जा सकते हो, सोशल मीडिया ऑपरेटर के रोल पे जा सकते हो, कंटेंट राइटिंग के लिए जा सकते हो, ईमेल मार्केटिंग के लिए जा सकते हो, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में हमें देखने का मौका मिलता है। देन उस साथ ही साथ करियर ग्रोथ हमें यहाँ पे फास्टली हमें देखने का मौका मिलता है कि अगर हम सही तरीके से, सही वे में अगर इसमें काम करते हैं, सही तरीके से इसमें आगे बढ़ते हैं, तो 100% का अच्छा करियर हमें यहाँ पे देखने का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छा करियर जनरेट करके अच्छे इनकम सोर्स जनरेट कर पा रहे। और साथ ही साथ जैसे कि ये सारी चीजें हम समझ तो लिए, लेकिन इस कोर्स को कौन सिखाएगा, ट्रेनर्स कौन रहेगा, कौन हमें टीचिंग प्रोवाइड करेगा, कौन हमें इसकी शिक्षा हमें प्रोवाइड करेगा, तो हमें समझना है कि ये सारे जो भी सारे कोर्सेस एपीएल प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन एजुकेशन एपीएल प्रोवाइड करता है, और जिनके लिए स्पेशल ट्रेनर्स हायर किए जाते हैं कि जो आपको इन सारे प्रोग्राम की जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इसकी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा या कोई एपीएल आप आपको इसकी क्लासेस प्रोवाइड करेगा। इसके लिए स्पेशल ट्रेनर हायर किए जाते हैं जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस पर्सन है, जो इस फील्ड में पहले से कार्यरत है, जो इस फील्ड में पहले से जानकारी रखता है। वही व्यक्ति आपको इन सारी चीजों का नॉलेज प्रोवाइड करेगा, वही व्यक्ति आपको इन सारी चीजों के बारे में सिखाएगा, वही व्यक्ति आपको इन सारी चीजों की टीचिंग प्रोवाइड करेगा। वो टीचर हो सकता है कि आपका बैंगलोर से बिलोंग करता है, वो टीचर हो सकता है कहीं मुंबई से कनेक्ट कर रहा है, वो टीचर हो सकता है कहीं दिल्ली से कनेक्ट कर रहा है, या हो सकता है वो कहीं आउट ऑफ इंडिया से कनेक्ट कर रहा है। मतलब क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक अच्छा ट्रेनर आपके साथ कनेक्ट होकर आपको अच्छे तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। अब टीचिंग मेथड क्या रहेगी, क्या इसकी क्लासेस प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से इसकी क्लासेस मिलेगी, तो सिंपल दोस्तों, जो टोटल प्रोग्राम है उसमें हर दिन आपको 2-2 घंटे करके क्लासेस मिलेगा। एवरीडे आपकी 2 आवर्स की क्लास लगेगी। और क्लासेस जो रहेगी आपकी मंडे टू फ्राइडे के लिए रहेगी, मतलब सोमवार से लेके शुक्रवार तक आपकी क्लासेस चलेगी, सोमवार से लेके शुक्रवार तक आपकी हर दिन इसकी क्लास रहेगी, और हर दिन आपकी 2 घंटे की क्लास इसकी लगेगी।
देन प्रोग्राम जो कवर होगा वो 7 वीक में कवर होता है, और जिसकी टोटल ड्यूरेशन हम देखा जाए तो 70+10, मतलब 70+10 80 घंटे की क्लासेस की लगेगी। जैसे कि 2 घंटा क्लास 5 डे वीक में, और ऐसे 7 वीक तक की क्लासेस चलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कि जो प्रोग्राम हम सीखने वाले हैं वो टोटल ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसलिए इसका जो स्टडी मटेरियल रहेगा या इसका जो लर्निंग मटेरियल रहेगा, वो सारी चीजें जो रहेगी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी, डाउनलोडेबल फ्रॉम। अब ये कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, तो सबसे पहले हम जब इसमें एडमिशन लेंगे, सब हम जब इसमें एडमिशन लेने के बाद में क्लास के लिए जब हम एनरोलमेंट करेंगे, बैचेस के लिए जब हम एनरोलमेंट करेंगे और हमारी क्लासेस जब स्टार्ट होगी, तो क्लास स्टार्ट होने के बाद आपको गाइड किया जाता है कि आपके सपोर्ट मटेरियल, लर्निंग मटेरियल आप किस तरीके से डाउनलोड करोगे और किस तरीके से उसमें से आप अपनी एजुकेशन सीख पाओगे, किस तरीके से उसको आप रिवाइज कर पाओगे। और एक चीज इसमें हमारे लिए एक बेनिफिट मिलता है कि ये सारे लर्निंग मटेरियल्स है वो हमारे रीजनल लैंग्वेज में भी हमें देखने का मौका मिलता है। जैसे कि अगर मैं हिंदी में डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी डाउनलोड कर सकता हूँ, इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकता हूँ, अलग अलग लैंग्वेज में उसे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि ये ट्रेनर्स के लिए, लीडर्स के लिए ट्रेनिंग हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि वीपी और प्राइसिंग क्या रहेगा, इसका क्या वैल्यू पॉइंट रहेगा और क्या प्राइसिंग रहेगा। तो दोस्तों ये 50 वैल्यू पॉइंट्स के लिए ये प्रोग्राम वहां पे डिजाइन किया गया है, 50 वैल्यू पॉइंट्स इसके लिए हमें मिलता है। और प्राइस जो इसका रहेगा 10,549, ये इसका प्राइसिंग रहता है, एसोसिएट प्राइसिंग रहता है, कि जिसके माध्यम से हमें 50 वैल्यू पॉइंट्स वहां पे जनरेट करने का मौका मिलता है। अब रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कोई बच्चा अगर इस कोर्स के साथ में जुड़ रहा है, कोई बच्चा अगर ये कोर्स ले रहा है, कोई बच्चा अगर स्मार्ट वेबटेक कोर्स को एनरोल कर रहा है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। तो रिक्वायरमेंट बस यही है कि स्टूडेंट के पास या तो स्मार्टफोन होना चाहिए, या तो लैपटॉप होना चाहिए, या तो डेस्कटॉप होना चाहिए, या तो फिर टैबलेट होना चाहिए, जिसमें इंटरनेट चलता हो, जिसमें इंटरनेट काम करता हो, क्योंकि आपकी जो भी सारी क्लासेस होगी, जो भी सारे सेशंस होंगे, वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म में होंगे। जैसे कि आज हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसी तरीके से इसकी क्लासेस जूम के माध्यम से होता है। तो बच्चे को जूम प्लेटफॉर्म यूज करते आना चाहिए, और स्मार्टफोन और बाकी सारे जो भी कनेक्टिविटी वाले डिवाइस है जिसमें इंटरनेट चलता हो, इस डिवाइस के माध्यम से वो ये सारी क्लासेस ले सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, की बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि अब हम क्लासेस जब ऑनलाइन पे लेंगे तो इसका सर्टिफिकेशन कैसे होगा, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे हम एग्जामिनेशन देंगे, और किस तरीके से कंपनी इसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस करेगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पे देखना है कि इसके सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है। तो इसमें असेसमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। असेसमेंट मतलब क्या होता है कि आपने जो पढ़ाई किया उसको आपका टीचर एसेस करता है, उसको समझता है, उसको देखता है, क्या आपने सीखा क्या नहीं, वो सारी चीजें एनालाइज करता है, और उसी के बेस पे आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जो क्लासेस आप लेते हैं, हर एक क्लास में हर एक टॉपिक के बाद में आपको कुछ असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो बच्चा क्लास लेता है वो हर एक टॉपिक के बाद में उसके असाइनमेंट सबमिट होना कंपल्सन होता है। असाइनमेंट और अटेंडेंस, ये सारी चीजें आपके अगर फुलफिल होता है, लास्ट डे में असेसमेंट टेस्ट होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसरिंग किया जाता है आपके फैकल्टी द्वारा। आप वो क्वेश्चन आंसरिंग राउंड कंप्लीट करते हैं और आपकी सारी चीजें फुलफिल होता है, उसी के बेस पे आपका सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। और उसके बाद में ये सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके मेल आईडी पे, जो मेल आईडी आपने रजिस्टर करते टाइम आपने मेंशन किया होगा, जो मेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज किया होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि ये प्रोग्राम जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें सीखने का मौका मिलता है, ऑनलाइन के थ्रू माध्यम से हमें सीखने का मौका मिलता है। तो इस प्रोग्राम को हम कंट्री में कहीं पर भी रिकमेंड कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी बच्चा यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, सिर्फ इंडिया में नहीं तो इंडिया के बाहर से भी अगर कोई व्यक्ति इसको सीखना चाहता है तो वो भी इसे सीख सकता है। बस उसे करना क्या है, एडमिशन लेने के बाद में उसे बस एनरोल करना है क्लासेस के लिए, वो कहीं से भी इसकी क्लासेस ले सकता है थ्रू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति जब ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को परचेज करता है, तो उसके बाद में उसकी क्लासेस कैसे लगेगी, किस तरीके से वो क्लासेस के लिए ज्वाइन कर पाएगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों स्टेप 1 होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन करना है। कैसे करना है, तो वहां पे हमें सबसे पहले एपीएल की वेबसाइट को विजिट करना है, www.apl.info, इस वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद में हमें ऑप्शन वहां पे देखना है स्टूडेंट जोन वाला, स्टूडेंट जोन वाला ऑप्शन हम देखेंगे, वहां पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम का। वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम प्रोग्राम में आप जब जाएंगे तो वहां पे हमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन वहां पे मिल जाएगा।
और इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो हमें सारे डिटेल्स डालने का मौका मिलेगा कि कौन सा कोर्स मैंने परचेस किया है, कोर्स का नाम हम सिलेक्ट करेंगे, डेट वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे, टाइमिंग ऑप्शन हमें वहां पे मिल जाएगा, टाइमिंग ऑप्शन हम वहां पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो जो डिटेल्स वहां पे रिक्वायर्ड है वो सारी डिटेल्स हम फुलफिल करेंगे, और जैसे ही हम सारी डिटेल्स फुलफिल करेंगे लास्ट में हमें ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन करना होता है। ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर इसलिए दोस्तों कि जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे उसके बाद में कंपनी आपको फोन वेरिफिकेशन करता है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक्टिव है, जिसपे आपका डेली रेगुलर लिंक आएगा। फोन वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका मेल आईडी वेरीफाई किया जाता है, जिसपे आपका सर्टिफिकेट आएगा। दोनों चीजें वेरीफाई होने के बाद में आप क्लास के लिए सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाते हो, एनरोल्ड हो जाते हो। उसी के बाद में आपकी क्लासेस, जो डेट आपने सिलेक्ट किया है, जो टाइम आपने सिलेक्ट किया है, उस डेट और टाइम से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो सभी लीडर से मैं यही निवेदन करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स इस कोर्स के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, इस कोर्स के लिए ज्वाइन करते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हमें जरूर ध्यान रखना है कि सभी बच्चे कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होता है उसके बाद में सभी बच्चे वेरिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और किसी का रजिस्ट्रेशन या किसी का वेरिफिकेशन पेंडिंग होता है, तो अपने अथोराइज जो भी टेरिटरी हेड्स है उनके माध्यम से आप कोऑर्डिनेट करके उसका वेरिफिकेशन के लिए आगे प्रोसेस या गो थ्रू करवा सकते। तो ये थी आज की कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों, कि स्मार्ट वेबटेक जो कोर्स है, डिजिटल टूल्स के माध्यम से जो कनेक्टेड है, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जो कनेक्टेड है, ये कोर्स सीखने के बाद में, ये टेक्नोलॉजी सीखने के बाद में किस तरीके से हम एक नई करियर अपॉर्चुनिटी बिल्डअप कर सकते हैं, इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, किस तरीके से हम नए नए करियर ऑप्शंस बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकता है सिर्फ एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, जो है हमारा स्मार्ट वेबटेक प्रोग्राम। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि सभी जानकारी आपको अंडरस्टैंड हुई हो, सभी लोगों ने अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को लिया हो, और सभी लोगों ने इंपॉर्टेंट नोट्स क्रिएट किए हो। ये सारे इंफॉर्मेशन, सारे नोट्स को इस्तेमाल करना है हमारे आने वाले समय पे, जो भी सारे बिजनेस को हम जनरेट करेंगे, लोगों के पास जहाँ पे पहुंचेंगे, नए स्टूडेंट्स को हम कनेक्ट करेंगे, नए लोगों को कनेक्ट करेंगे, उनको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सभी पेजेस के साथ में, चाहे वो वेबसाइट हो www.aplet.info, फेसबुक पेज हो जहाँ पे हमारे बहुत सारे नए नए प्रमोशंस हमें देखने का मौका मिलता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देखने का मौका मिलता है, अलग अलग एक्टिविटीज देखने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल जहाँ पे हमें वीडियो कंटेंट्स देखने का मौका मिलेगा। तो जरूर ये सारे पेजेस के साथ भी कनेक्ट होना है, और अपने आप को आगे लेके जाना है, अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को लोगों के पास पहुंचाना है। सो थैंक यू सो मच सभी को ये सेशन को अटेंड करने के लिए, और वापस एक बार हम अगले वीक में जरूर जुड़ेंगे एक नए प्रोग्राम, नई इंफॉर्मेशन और नए टेक्नोलॉजी के साथ में। सो थैंक यू सो मच सभी को, ऑल द बेस्ट आपके आने वाले जर्नी के लिए, आने वाले बिजनेस के लिए। सो थैंक यू।